पहले मैं बताऊं, पहले देश में आदमी सुरक्षित नहीं थे, अब पाकिस्तान में आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप देखते रहते हो, एक को ठोका जा रहा। बस ये परिवर्तन है, बस ये, हाँ बस यही परिवर्तन है। ऐसा ही परिवर्तन चाहिए हमें। चल रहे हैं सर। मैं तो लाइव नाम ले रहा हूँ, संगीत सोम का है, बंद करवा लो। बीजेपी का पार्टी क्या? संगीत सोम कहाँ से है? बिल्कुल है, अरे यूपी का है। बिल्कुल है। अरे गोवा में कैसे खोल लेगा? इन्वेस्टमेंट पूरे कंट्रीज में होती है, अपने घर में थोड़ी चलाएगा वो। यूपी का गोवा भेज दिया। आज वही लोग परेशान हैं जिनकी रोटियां सिकनी बंद होगी 2 नंबर के धंधों से। तो आज वही लोग परेशान हैं। 2014 में धुआं निकला था, 2019 में आग लगी थी, 2024 में ज्वालामुखी पर बिठाएंगे। केरला में तो वे गऊ काटने के लिए बोल रहे हैं, सरेआम काट देते हैं, और बाहर आ गए मंदिर में चले जाए। ये सच है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? दिल्ली मेट्रो का जो है सरकारी उपक्रम जो है, इसमें 50-50 है। 50% जो शेयर होल्डिंग जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट है ना, तो केंद्र सरकार की है, 50% दिल्ली सरकार की है। तो जब भी कोई इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट होती है तो इसी रेशो में होती है। ये एक भाई बोल रहा था अभी कि दिल्ली मेट्रो जो है कांग्रेस लेके आई थी। कांग्रेस की उस समय दिल्ली में सरकार थी, बट इन दी सेंटर जो थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका फीता काटा था, जब ये शाहदरा से और कश्मीरी गेट या 30,000 तक चली थी। एमपी के अंदर, लखनऊ के अंदर डबल इंजन की सरकार है। लाओ ऐसा उदाहरण पेश करो ना। मेट्रो है नहीं, लखनऊ में नहीं है, हमारे मेरठ तक पहुंच गई। कहाँ खो रहे? गाजियाबाद में पहुंच गई, मेरठ तक पहुंच गई। रैपिड ट्रेन गाजियाबाद में मेट्रो है, नोएडा में मेट्रो है। उसका नाम नमो ट्रेन क्यों रख रहे हो? गाजियाबाद तक मेट्रो है, नोएडा में मेट्रो है, नोएडा में मेट्रो है। तो आज 20 राज्यों में मेट्रो है। कांग्रेस के टाइम में 5 राज्यों में मेट्रो थी। तो कांग्रेस 10 साल से है भी तो नहीं, 10 साल से काम नहीं करेगी बीजेपी। ये 70 साल है, ये 9.5 साल है। 70 साल में चला भी तो पूरे भारत में ट्रेन रखी है। भैया हम बताएंगे, बात सुनो, सही कह रही है। बाकी कांग्रेस ने काम किए थे, अपने कार्यकाल में काम किए थे, बड़े बड़े काम किए। हम भी सराहना करते हैं कांग्रेस की। वाकई जैसे 1975 में इमरजेंसी लगाने के भी काम किए थे। 1984 में मासूम सिखों को 10,000 से ज्यादा को मरवाने के भी काम करे थे। पूरे दिन अरे झूठ बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा हूँ क्या? झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। आज रिपोर्ट आने तो भाई, बात सारी ऐसी। क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया देश। हम ये नहीं बोले, लेकिन जो करना चाहिए था कांग्रेस ने वो नहीं करा। चाइना हमारे से आगे बढ़ गया। बात बताऊंगा, देखो जब तक राम मंदिर बनने नहीं दिया, जब तक इन्हों की सरकार रही, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पे अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहे। कैसी कि हिंदू मुस्लिम के दंगे कराते रहे। आज राम मंदिर का निर्णय हुआ, वो बनने शुरू हुआ। 9.5 साल से एक हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। ये कह रहे दंगे करवाए। मैं क्या कह रहा हूँ, दिल्ली में दंगा हुआ था तब कहाँ पे तुम? दिल्ली में दंगा हुआ था अभी 2000 में, कहाँ पे तो तुम? किसने कराया? मेवात में किसने कराया? मेवात में किसने कराया? मैं दंगे गिनवा रहा हूँ, किसने करवाया? कौन पकड़े जाता है? मोहम्मद खान पकड़े जाता है, विधायक कांग्रेस का। अगर नहीं पता तो सुनो, दंगाई है भाई, आतंकवादी है, दंगाई है। शरणार्थियों को वो देती है, दंगाइयों को शरण देती है, आतंकवादियों को शरण देती है। बाटला हाउस पे आतंकवादी मरते रोती है, उस आतंकवादियों के लिए 4 बजे वो अदालत खुलवा देती है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस में मैं कांग्रेस का समर्थन था, मैं बताऊं पहले क्या, लेकिन क्या है, कांग्रेस ने है ना, जो देश के प्रति है ना, वो नहीं है वफादार। कांग्रेस वफादार नहीं है, ये आतंकवादियों को बढ़ावा देती है। ये आतंकवाद कराया इन लोगों ने। आज वही लोग, सुनो भाई, आज वही लोग परेशान हैं जिनकी रोटियां सिकनी बंद होगी 2 नंबर के धंधों से। तो आज वही लोग परेशान हैं, और उन लोगों की इस देश को सरकार बनाने में बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर उन्हें ये लगता होगा जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत नहीं। देखो ऐसा है, ये तो चलता रहेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये लंबी बहस है। जिनको चिढ़ है भारतीय जनता पार्टी से, उनको कभी विकास नजर नहीं आएगा। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से ये कह दूं कि 2014 में धुआं निकला था, 2019 में आग लगी थी, 2024 में ज्वालामुखी पर बिठाएंगे। ज्वालामुखी पर 2008 में क्या हुआ? कितने दंगे होते थे, कितना बम ब्लास्ट हुआ, बताओ आप। कहाँ बम ब्लास्ट नहीं होता है? सिटी से लेके हर जगह बम ब्लास्ट। देखो सर, इनको चुप करो पहले, एक करके देखो सर। जब बात आती है ना आंतरिक सुरक्षा पे, 2014 के बाद स्थिति बहुत जो है सम्मानजनक स्थिति है। आंतरिक सुरक्षा को जो इस पे पहलू पे काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। बम ब्लास्ट भी कम होने शुरू हो गए। क्यों हो गए?
क्योंकि कानून की जो शक्ति होती है ना वो सरकार के हाथ में होती है। अब उसको आप किस तरीके से पावर को एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये पिछली सरकारें जो 2014 से पहले गई हैं उनकी लापरवाही है कि उन्होंने उस पावर का सदुपयोग नहीं किया। आप मानते हैं मोदी सरकार? मैं तो पहले भी मानता हूँ, अब भी मानता हूँ। मैंने पहले कब बोला है, वो अपने आप ही बोल के कुछ चले गए। तो ये तो जो आंतरिक सुरक्षा है ये लोगों से जुड़ा हुआ वो होता है इशू। अगर लोगों की जान ही खतरे में है तो क्या तो देश तरक्की करेगा, क्या वो कमाएंगे लोग। तो आंतरिक सुरक्षा तो बहुत जरूरी है, इस पहलू पे काम हुआ है। और होम मिनिस्टर भी देख रहे हैं आप, पावर इस लगता है कि 2024 में परिवर्तन होगा? दो मैं बताता हूँ अभी आपको। अभी आपने जो है 2019 से 2020 के पास 2 ऐसे अमेंडमेंट हुए, यूएपीए इसमें अमेंडमेंट हुआ है और एनआईए। मैं आपको बता देता हूँ, एनआईए में जो अमेंडमेंट हुआ है उससे पहले क्या होता था, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता था। अब आप सपोज करो हाफिज सईद है, इसने किसी और दूसरे नाम से बना लिए, पहले लश्कर तैयबा था, वो बैन हो गया, पर आदमी तो जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। सरकार ने क्या करा, एनआईए एक्ट में और यूएपीए का जो एक्ट है इसमें अमेंडमेंट करके वो आदमी जिम्मेदार है, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन बना के अगर वो टेररिज्म फैला रहा है उसकी भी जवाबदेही तय होगी, वो भी जेल में जाएंगे। और एनआईए एक्ट में जो अमेंडमेंट करा है, ना केवल देश में, देश के बाहर अगर कोई गतिविधियां कर रहा है देश के विरुद्ध, उसकी भी जिम्मेदारी तय होगी, उसको भी बुक किया जाएगा और उसको वापस लेके आया जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है इंडिया के पास, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे करके और भाग जाते हो। अभी वो पन्नू का सुन रहे होगे आप, कनाडा में बैठा हुआ है, कनाडा का आप देख ही रहे हो देश के कितने विरुद्ध मतलब सुर आ रहे हैं उनके। तो ये सब जो है 2 देशों के बीच में भी आ जाता है मुद्दा। मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है और 24 में आएगा, खुल गाएगा। राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी तो बेचारा भगत आदमी है, उसने तो शोध ही नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब वो कहीं गऊ कटवा रहा है तो कहीं मंदिर जा रहा है। राहुल गांधी जो है भारत अरे भैया आप ये बताओ, ये तो सच्चाई है। मैं ये पूछता हूँ, ये सच्चाई है कि नहीं? केरला में तो वे गऊ काटने के लिए बोल रहे हैं, सरेआम काट देते हैं, और बाहर आ गए मंदिर में चले जाए। ये सच है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो सबके सामने आ रहा है ना। तो एक साइड में आदमी आ जाए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, राहुल ठीक काम कर रहा है, तू एक जगह आ जा। सर देखो, बार बार जो है दक्षिणपंथी पार्टियों की तरफ से एक बात उठ के आती है काउ प्रोटेक्शन का। काउ प्रोटेक्शन की कंप्लीटली जो जिम्मेदारी है ना राज्य और जो केंद्र की होती है, दोनों के ऊपर होती है। कुछ बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिनके सबको पता है, संगीत सोम का नाम, उनके बूचड़ खाने चल रहे हैं, आप उनको जिम्मेदार करो। गोवा में है, ठीक है, आप इनके सर मेरी एक मिनट, तो ये जो है ना अक्रॉस पार्टी इसमें एक मत आना चाहिए। गोवा में नहीं चल रहा, गोवा में बिल्कुल चल रहा है, बूचड़ खाने चल रहे हैं सर। मैं तो लाइव नाम ले रहा हूँ, संगीत सोम का है, बंद करवा लो। बीजेपी का पार्टी क्या? संगीत सोम कहाँ से है? बिल्कुल है, अरे यूपी का है, बिल्कुल है। अरे गोवा में कैसे खोल लेगा? इन्वेस्टमेंट पूरे कंट्रीज में होती है, अपने घर में थोड़ी चलाएगा वो। यूपी का गोवा भेज दिया। बात वैसे ही। अब ये बताओ, गाने चल रहे हैं गोवा में, कहने का अरे भोचड़ गाने नहीं चल रही है, कहने कहानी बात है, कुछ नहीं चल रहा भोचड़ वाले। कैसे बात कर रहे हैं यार, भोचड़ गाने चल रहे हैं, हवा में बात। का बिल लेके आओ, गौ हत्या पे रोक लगाओ। इतने संत मर गए आंदोलन करते हुए, इसकी गौ हत्या को रोको। अभी 2014 से और 2023 आ रहा है, पार करवाया, देश बर्बाद कर दिया। अब धीरे धीरे प्रगति पे आ रहा है और बहुत ताकतवर भर के बन रहा है देश। कांग्रेस कभी नहीं आएगी, कांग्रेस कभी नहीं आएगी। अब 70 साल आराम करे लौट के, या घर जो ऐसा है, मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, देश हित में भी कर रहा है और जो है समाज हित में भी कर रहा है। हर मामले में मोदी फिट है। पहले मैं बताऊं, पहले देश में आदमी सुरक्षित नहीं थे, अब पाकिस्तान में आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप देखते रहते हो, एक को ठोका जा रहा। बस ये परिवर्तन है, बस यही परिवर्तन है। ऐसा ही परिवर्तन चाहिए हमें। खाना कमाना तो पूरी जिंदगी का है, बस यही परिवर्तन चाहिए। अब आतंकवादी सुरक्षित नहीं है अपने देश में ही। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो है देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक अमेरिका के जनरल ने एक बात बोली थी कि देश को खतरा भारी जो ताकतें हैं उससे ज़्यादा बड़ा खतरा जो होता है देश में जो अंदरूनी ताकतें होती हैं ना, जो स्लीपर सेल बोलते हैं उसको। स्लीपर सेल जो है एक्टिव रहते हैं, बाहर से आदमी आ जाएगा तो सबसे पहले बॉर्डर की सुरक्षा होती है। यहाँ पे धमाका करने के लिए जो अरेंजमेंट चाहिए वो तो लोकल लेवल पे अरेंज कराई जाती होगी। दिल्ली लोकसभा पे जो हमला हुआ था वहाँ पे वो
जो भी बंदा पकड़ा गया था, कहाँ आया था, चांदनी चौक में वो कुछ गाड़ी वाड़ी खरीदी थी उसने। तो ये सब जो लिप्त होते हैं ना स्लीपर सेल पे, जो है ना इन्होंने बहुत तगड़ी कार्रवाई करी है, जो कि मतलब अप्रिशिएबल है। तो कहीं ना कहीं देश में जो है ना कानून जितना सख्त हो गया, चाणक्य भी बोल के गया, जब कानून सख्त होगा ना तो सब चुप हो जाते हैं। कानून जहाँ कानून ने अपना रोल कम अदा करना शुरू करा, वहाँ ऐसे ऐसे जो स्लीपर सेल है वो एक्टिव हो जाएंगे। पहले देखो आप सरोजनी नगर में धमाका हुआ, करोल बाग में, पहाड़गंज में, ठीक है, क्यों था? ऊपर से अधिकारियों के वो आते अधिकारियों के निर्देश आते थे। अब ये आप ये देख लो कि नेताओं का कहीं ना कहीं शक्ति कम रही होगी, तभी ये हुए होंगे। तो ये मान लें कि अब महागठबंधन का कोई जोर नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। सर ऐसा है कुछ नहीं। देखो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बोल रहा हूँ। इंडिया प्लस जो है और एनडीए दोनों को अपनी ताकत लगा लें, तो देश का जो सुर होगा वही जीतेगा।